हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। 5 दिन तक चलेगा ये सत्र और शीतकालीन सत्र धर्मशाला के तपोवन में होगा। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र को लेकर जो है तमाम मुद्दे हैं जो कि आज इस सदन में गूंजने वाले हैं। तो 5 दिवसीय सत्र है। धर्मशाला के तपोवन में शीतकालीन सत्र होगा। आज से सत्र की शुरुआत हो रही है। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। 5 दिन तक ये सत्र चलेगा और शीतकालीन सत्र जो है धर्मशाला के तपोवन में होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज धीमान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। कौन कौन से अहम मुद्दे हैं जो कि आज सदन में गूंजने वाले हैं? बिल्कुल तमन्ना, देखिए आज विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है उसकी शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने होंगे। हालांकि जहां एक तरफ विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने का पूरा प्रयास करेगा। पिछले कल भी उन्होंने एक जन आक्रोश रैली निकाली थी जिसके चलते जो है दबाव सरकार पर बनाने का प्रयास किया गया है। और इससे पहले देर रात को जो है दोनों ही पार्टी की जो विधायक दल की बैठक थी वो हुई है। बैठक में जहां सरकार को घेरने का प्रयास जो है वो विपक्षी दल द्वारा बनाया गया है। उन्होंने रणनीति भी तैयार की है कि सरकार को सदन के अंदर किस तरह घेरना है। ऐसे ही उनके प्रहार से बचने के लिए भी सुखू सरकार की जो बैठक हुई है विधायक दल की, उसमें भी उनके प्रहार से बचने के लिए रणनीतियां तैयार की गई हैं। तो आज सुबह 11 बजे ये सेशन शुरू हो जाएगा और कहीं ना कहीं जो है वो सरकार बिल्कुल जवाब देने के लिए भी तैयार है और विपक्ष जो है वो हमलावर हो सकता है। क्योंकि देखिए सरकार ने जहां एक तरफ चुनावों से पहले वादे किए थे, गारंटियां दी थी, उनमें से कुछ गारंटियां तो सरकार ने दे दी हैं, लेकिन आधे से ज्यादा गारंटियां जो है वो सरकार नहीं दे पाई है। तो ऐसे में जो है वो विपक्ष लगातार इस पर सरकार पर हमलावर हो सकता है। हालांकि सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का रहने वाला है, क्योंकि बेरोजगारी चरम सीमा पर है। साथ ही साथ जो गारंटियां दी थी, गारंटियां पूरी नहीं हुई। 1500 खास करके महिलाओं को जो गारंटी देनी थी वो अहम मुद्दा हो सकता है। साथ ही साथ कानून व्यवस्था जो जिस पर कल भाजपा ने सवाल उठाए हैं, कानून व्यवस्था भी एक अहम मुद्दा इसमें हो सकता है। और सबसे बड़ा मुद्दा इस बार रहने वाला है कि प्रदेश सरकार जो है वो लगातार कर्ज लेती जा रही है, कर्ज के सहारे जो है सरकार चल रही है। तो विपक्ष जो है आज इस पूरे इन मुद्दों को लेकर के सरकार को पूरा प्रयास है घेरने का करेगी। और 11 बजे ये सेशन शुरू होगा और हंगामेदार सेशन ये रहने वाला है। तमन्ना जी मनोज, बिल्कुल। तो जिस तरह से सरकार ने अपना 1 साल का कार्यकाल पूरा किया, जिसके बाद सरकार की ओर से जश्न भी मनाया गया, तो वहीं बीजेपी की ओर से आक्रोश रैली उस दिन निकाली गई थी। तो किस तरह से बीजेपी जो है अब सरकार को घेर सकती है? क्योंकि 1 साल के कार्यकाल में जो कुछ गारंटियां सरकार को जनता को देनी थी, सरकार वो गारंटियां नहीं दे पाई, जिसके बाद बीजेपी लगातार सरकार पर हमलावर है। बिल्कुल तमन्ना, देखिए आज विपक्ष पूरी तैयारी के साथ जो है वो विधानसभा सत्र में पहुंचेगा। विधानसभा पहुंचने के बाद वो जाहिर सी बात है कि आज हंगामेदार ये सेशन रहने वाला है और विपक्ष पूरी तरह से सरकार को घेरेगा। क्योंकि 1 साल में सरकार ने आपदा का एक कारण बताया था कि आपदा के दौर से गुजर रहे हैं और पिछली सरकार जो है वो प्रदेश को कर्ज में डुबो कर गई है। तो मौजूदा सरकार ने भी कर्ज दिया है और इसी बात को लेकर के विपक्ष जो है आज हंगामा कर सकता है। क्योंकि लगातार 1 साल पूरा कर लिया है सरकार ने। उसके बाद धर्मशाला में एक भव्य जश्न का आयोजन किया गया था, जश्न मनाया गया था और दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो सड़कों पर उतरकर उसका विरोध कर रहा था। इसी के चलते कल भी धर्मशाला में एक जन आक्रोश रैली निकाली गई। इसी जश्न को लेकर के ये रैली निकाली गई थी कि आखिर जश्न मनाना जरूरी था या फिर गारंटियां देनी जरूरी थी। तो ऐसे में विपक्ष जो है लगातार हमलावर सरकार पर होता हुआ नजर आ रहा है और आज हंगामेदार जो सत्र है वो होने वाला है और विपक्ष पूरा प्रयास करेगा कि सरकार को किस तरह घेरा जाए। हालांकि इससे पहले विधानसभा स्पीकर ने जो सर्वदलीय बैठक बुलाई थी उसमें भी एक बात कही है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो है इस सेशन को चलने दिया जाए। लेकिन विपक्ष जो है वो हंगामा करेगा ही करेगा, क्योंकि जनता के साथ जो किए गए हुए वादे हैं वो सरकार पूरे नहीं कर पाई है। और जो गारंटियां थी, गारंटियां अहम मुद्दा रहने वाली है, क्योंकि विपक्ष लगातार जो बात कर रहा है वो गारंटियों को लेकर के बात कर रहा है। बाकी मुद्दे भी होंगे जिन पर विपक्ष सरकार को घेरेगा, लेकिन गारंटी के मुद्दे पर भाजपा जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार को घेरती हुई नजर आएगी। हालांकि जो बेरोजगारी है वो इसमें अहम मुद्दा रहने वाला है। कोई भी सेशन ले लीजिए, सेशन में बेरोजगारी का मुद्दा अक्सर उठाया जाता है। और आज जो है 11 बजे ये सेशन शुरू होगा। सेशन शुरू होने के बाद बीजेपी जो है पूर्ण रूप से सरकार का घेराव करेगी।
हंगामेदार ये सत्र रहने वाला है और बिल्कुल धर्मशाला में तपती हुई जो सर्दी है, एक सर्द मौसम है यहाँ का, तो कहीं ना कहीं जो गर्माहट है वो राजनीतिक गर्माहट और विपक्ष का हंगामा यहाँ पर गर्मी पैदा कर सकता है। और देखना ये होगा कि 11 बजे जब सेशन शुरू होगा उस वक्त विपक्ष किन मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरता हुआ नजर आएगा। तमन्ना जी मनोज, बिल्कुल। तो जिस तरह से संसद की सुरक्षा चूक का मामला, कितना असर इसका जो है विधानसभा पर पड़ सकता है और क्या कोई खास इंतजाम विधानसभा के सत्र के लिए किए गए हैं सुरक्षा को लेकर? बिल्कुल तमन्ना, देखिए विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है, उससे पहले ही तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। शहर में के बीचों बीच भी गलियों में भी पुलिस बल तैनात किया गया है और बिना पास के किसी को भी विधानसभा के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। मीडिया वालों को भी मीडिया गैलरी तक ही सीमित रखा गया है और एक एक व्यक्ति को अंदर जाने दिया जाएगा। जिस तरह से जो लोग हैं विधानसभा का सेशन देखने पहुंचते हैं, वो उन लोगों के लिए भी सुरक्षा के दायरे में लोगों को अंदर ले जाया जाएगा और कड़ी सुरक्षा मतलब पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। ऐसे में कोई भी भूल चूक ना हो, इसके लिए कई और एजेंसियां भी वहां पर रखी गई हैं और जिस तरह से संसद में हुआ था उस तरह की घटना हिमाचल में कभी हुई नहीं है और उम्मीद भी विधानसभा अध्यक्ष ने कल जताई है कि इस तरह की कोई हरकत जो है वो हिमाचल में नहीं होती है और ना ही होगी, क्योंकि सुरक्षा का कड़ा दायरा जो है वो चारों तरफ फैलाया गया है और भारी पुलिस बल के बीच ये हंगामेदार सेशन जो है वो होने वाला है। तमन्ना जी मनोज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।